पक्ष में भगवान श्री राम ने जब वन को गए थे तो पितृपक्ष की कहानी मैं बता रही हूँ कि पितृ में जो भगवान राम थे वो भी अपने पिता श्री दशरथ का पिंडदान दिए थे पितृपक्ष में। भगवान राम ने जब वन को गए तो उनको खबर मिली कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने जब वनवास कर लिया तब उन्होंने गया साल के लिए गया करने के लिए जब वन से लौट रहे थे तब उन्होंने वहाँ संदेशा कहवा दिया और वन में जब लौटने का टाइम हुआ तो उन्होंने माता सीता भैया लक्ष्मण को लेके वहीं से फल्गु नदी के किनारे वहाँ पिंडदान करने के चले गए। वहाँ जो फल्गु नदी है वहाँ का बहुत ज़्यादा महत्व है, पिंडदान का बड़ा महत्व है। वहाँ सब लोग जाते हैं, तभी से फल्गु नदी विख्यात है। जब से भगवान श्री राम ने वहाँ पिंडदान करने गए तभी से सब वहाँ अपने पितरन का पिंडदान देते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। क्योंकि जिस नदी में भगवान ने पिंडदान दिया है वह नदी में सब लोग जाते हैं। तो आगे मैं बताती हूँ कि पिंडदान करने के लिए भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण और वहाँ माता सीता जब पहुँचे तो वहाँ सब कुछ सामान वहाँ यहाँ से तो भाई जंगल से वन से गए थे तो उनके पास कुछ सामान नहीं था। तो पंडित से पूछा कि भैया इसका विधि विधान क्या है, इसमें क्या लगेगा और हमको बताइए, हमको अपने पिता श्री का पिंडदान देना है क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सीधे वन से आ रहा हूँ। तो पंडित ने बताया कि भैया यहाँ थोड़ी दूर पर एक बाजार है, वहाँ सब पिंडदान का सामान मिलता है। तो वहाँ से राम और लखनलाल भैया दोनों लोग चले गए पिंडदान का सामान लेने। माता सीता को कह गए कि ही फाल्गु नदी पर आप इंतज़ार करो, मैं सामान लेके आता हूँ और तब अपने पिता श्री का हमने पिंडदान देंगे। वो चले गए और पिंडदान का एक टाइम होता है, वहाँ नदी एक नियम होता है, कुतने नियम में पितृ लोग आते हैं और उसी में पिंडदान लेते हैं। वहाँ सामान लेने में लेट हो गया क्योंकि कोई सवारी पहले तो थी नहीं, पैदल ही सब जाते थे। सामान लेने में लेट हो गया, तब से उनके पिता श्री दशरथ का हाथ निकला और वो आए और कहे कि मुझे पिंडदान दे दो, मेरा टाइम है इतने टाइम का। तो माता सीता ने कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको पिंडदान कैसे दे सकती हूँ क्योंकि आप रघुनाथ श्री आपके पुत्र प्रभु श्री राम हो, तो पिंडदान का सामान लेने गए हैं, मेरे पास कैसे दे सकती हूँ। तो पिताश्री ने कहा कि कोई बात नहीं है, बहू भी पिंडदान दे सकती हैं, बड़े बेटे की बहू हो, मैं भी तुम्हारा ससुर हूँ, तुम दे दो, पिता समान हूँ और मेरे पास टाइम है नहीं। तो सीता ने कहा कि मेरे पास तो पिताश्री कुछ है ही नहीं, किस चीज़ का पिंडदान दूँ क्योंकि मैं सीधे वन से आ रही हूँ। तो पिताश्री ने कहा कुछ भी दे दो जो कुछ है। तो माता सीता ने कहा कि यहाँ केवल बालू है। तो पिताश्री ने कहा कि ठीक है, इसी बालू का पिंड बना के हमको आप दे दो। और माता सीता ने उस बालू का पिंड बनाया और जितने लोग वहाँ थे 5-6 लोग वहाँ सबको साक्षी मानकर और उस नदी में खड़ी होके अपने ससुर को पिंडदान दे दिया, चले गए। इधर लखनलाल और प्रभु श्री राम आए तो पिंडदान लेके, तो माता सीता ने कहा कि हमने तो पिताश्री को पिंडदान दे दिया। इतने में प्रभु श्री राम ने क्रोधित हो गए कि तूने कैसे मेरे पिता का पिंडदान दिया, क्योंकि मैं तो अभी सामान लेने गया था, कुछ है भी नहीं, तो कैसे दे दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, पिताश्री का हाथ आया था, निकला था ऐसे और कह रहे थे कि हमको दे दो, इतना टाइम है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, यही बालू था, तो कहे किसी का दे दो। तो मैं बालू का पिंड बनाकर और अपने ससुर को दे दी। तो वो गुस्सा गए, कहे भाई मैं कैसे मानूं कि तू पिंडदान मेरे पिताश्री को दे दी बिना पूछे कि कौन साक्षी है। तो माता सीता ने कहा कि प्रभु यहाँ 5 लोग साक्षी हैं। पहला साक्षी है इस नदी ने जिसका मैंने बालू लिया और पानी लेके पिलाया। तो फल्गु नदी से उन्होंने कहा कि माता हमने क्या पिंडदान दिया। तो माँ ने कह दिया नहीं, झूठ बोल गई।
उन्होंने झूठ बोला इसलिए कि हाँ सब लोग आएंगे तो पिंडदान देंगे, हमको भोजन ग्रहण करने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। और तो इसके बाद फिर आगे कहती हैं, गौ माता थी वहीं चल रही थी, गौ माता से पूछा, माँ हमने तो पिंडदान दिया, आप साक्षी हैं, क्या हमने दिया? देखिए यहाँ मेरे पिता, तो माँ ने गौ माता ने देखा, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं। इसके बाद उन्होंने पंडित से पूछा, जो पंडित करवाए थे, कहे कि पंडित मंत्र बोले थे, मैंने बालू का दिया सही, पंडित जी बता दीजिए। तो पंडित ने सोचा कभी भगवान कराएंगे तो फिर दक्षिणा मिलेगा आगे, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं आपने कहाँ पिंडदान कराया। इसके बाद वही तुलसा थी, तुलसा दी तो तुलसा सूख गई, तो तुलसा थी तो तुलसी को साक्षी मानकर तुलसा माता को उन्होंने पिंड पूछा, तो तुलसा माता भी झूठ बोल गई कि नहीं माने नहीं दिया। इसके बाद वहाँ एक अशोक का वृक्ष है, और वो अशोक का वृक्ष बहुत बड़ा है, बट वृक्ष, वही अशोक के वृक्ष के मतलब बट वृक्ष के नीचे उन्होंने वही मतलब कि पिंडदान दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ माता ने मेरे पेड़ के नीचे बैठ के बाकायदे उन्होंने पिंडदान दिया। और यह सुनकर तो प्रभु श्री राम ने मान गए कि बात सत्य है। तो माता सीता ने क्रोधित होकर 5 के 5 को साथे श्राप दे दी। और उन्होंने गौ माता को कहा कि जाइए आप जिस अगले भाग से झूठ बोल रही हैं, वो आगे का भाग कभी पूजनीय नहीं होगा आपका। जिस मुंह से झूठ बोला है आप दर दर भटकेगी और घूम घूम के फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा, और आपने झूठ बोला, पूजनीय होगा आपके पीछे भाग का, पीछ का पैर पूजा जाएगा, बैतरणी नदी के लिए पीछे का पैर पूजा जाएगा, पीछे का गऊ दूध गोबर सब शुद्ध का, अगल भाग आपका कभी नहीं शुद्ध होगा। दूसरा श्राप उन्होंने पंडित को दिया, पंडित से कहा कि जाइए आपको तृप्ति कभी पूर्ण नहीं होगी, आप कमाते रहेंगे, हमेशा भिखार बने रहेंगे, और हमेशा 2-4 पैसे दक्षिणे के लिए आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपको कभी तृप्ति नहीं होगी। तीसरा श्राप उन्होंने फल्गु नदी के दिया कि जाओ तुम, क्यों नदी के नाम रहेगा तुम्हारा, तुम्हारे नदी में कभी जल नहीं रहेगा, और तुम सूख जाओ। जब पिंडदान करने लोग आएंगे यहाँ तुम्हारे, तो उसको हाथ से हटाएंगे और निकालेंगे, तब जो जल निकलेगा वही जल पिंड पितरन को दिया जाएगा। तो फल्गु नदी तुरंत सूख गई। और चौथा उन्होंने तुलसा को श्राप दिया कि आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, आपको कोई सेवा करेगा, लगाएगा, घर में रखेगा, तो आप कभी उत्पत्ति नहीं होगी कायदे का, आप हमेशा नदी नाला में और कुछ जगह ही आपका वृक्ष उत्पन्न होगा। अब वो आपने झूठ बोला, इसीलिए मतलब कि आपको पूजा में कई जगह हम लोग पर कभी समर्पित नहीं होगा, हम चारों देवियों पर आप कभी समर्पित नहीं होंगी, ये झूठ बोला। और वही अशोक वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपने सत्य बोला, आपका हरा भरा पेड़ हमेशा हरियाली रहेगी, आपका एक पत्ता नहीं गिरेगा, और आप इसी तरह अजर अमर रहेंगे। यह कहकर माता सीता प्रभु श्री राम ने वहाँ से चल दिए पिंडदान देकर। धन्यवाद आपको इस कहानी सुनने के लिए। मेरी कहानी प्रभु श्री राम और माता सीता का अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करना। और धन्यवाद इस कहानी को सुनने। गीता भक्ति गीत में आपका स्वागत है।